औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज बात करते हैं गोंद कतीरा पर। गोंद कतीरा ख़ासकर रमज़ान में जब पानी बनाया जाता है, शरबत वगैरह लोग बनाते हैं, जब शीरी बादाम का शरबत, रूह अफ़ज़ा हो गया या संदल का शरबत कोई भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग तुखा मुलंगा के साथ गोंद कतीरा भी ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी इसको ऐड किया जाता है। पानी में भिगो के रख दो और जब शरबत बनाने के बाद उसमें ऐड किया जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। गोंद कतीरा ये आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। गोंद कतीरा का मसाज सर्द होता है। ये दरख्त होता है, दरख्त के तनों पे कट लगाए जाते हैं और कुछ देर के बाद उनमें से एक सियाल सा निकलता है, गाढ़ा सा, जो कुछ देर के बाद जम जाता है। इसको गोंद कतीरा कहते हैं। ये जर्दी माइल होता है, सफ़ेद, ये बहुत सख्त होता है और देखने में जैसे क्रिस्टल्स की तरह होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। गोंद कतीरा ताकत का बेपनाह ख़जाना है। अगर गर्मियों के मौसम में गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल होता है। जिस्म की गर्मी को दूर करता है, गर्मी के असरात से बचाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। अगर आप गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते रहे हैं तो लू वो लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना, लू लग जाती है, बाहर गर्मी में निकले हैं तो वो लू लग जाती है, वो भी नहीं लगती इसका इस्तेमाल करने से। और मर्दों के मखसूस जो मर्ज़ होते हैं, अमराज होते हैं, उसमें ये बेहद फ़ायदेमंद है। ख़वातीन के मखसूस जो मर्ज़ होते हैं, अमराज होते हैं, उसमें भी अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। निस्वानी हुस्न को बढ़ाने के लिए भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा इस्तेमाल करने से आप बहुत ज़्यादा अरसे तक जवान रह सकते हैं। आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आती, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, फाइन लाइंस नहीं पड़ती। और ख़ासकर वो लोग जिनके घुटनों से, जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं उठते बैठते, वो लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और गोंद कतीरा आपके हाजमे को भी इम्प्रूव करता है। ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसका इस्तेमाल अंदरूनी ज़ख्मों को भी हील करता है और गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपकी जो आंखों की रोशनी को भी बढ़ा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। गोंद कतीरा को आसानी से आप पंसारी से ख़रीद सकते हैं। गोंद कतीरा सख्त छोटे छोटे दानों की शक्ल में होता है। आपने 15 से 20 ग्राम गोंद कतीरा लेना है। अगर छोटे छोटे दाने हैं तो आपने 2 दाने गोंद कतीरा के लेने हैं, लेकिन अगर बड़े हैं, जैसे ये आप फिंगर का एक इंच का है, तो आपने 1 दाना लेना है। एक बर्तन में, मिट्टी का बर्तन ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें पानी डालें और उसमें गोंद कतीरा को भिगो कर रख दें। आपने इसको पूरी रात भिगो कर रखना है। जिस बर्तन में आपने गोंद कतीरा को भिगोना है उसका साइज़ भी बड़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा अपने साइज़ के मुकाबले में काफ़ी गुना ये फूल जाता है। और गोंद कतीरा को आपने अच्छी तरह से भिगोने के बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब अच्छी तरह भिगोया जाए इसको, उसके बाद जब ये फूल जाए तब इस्तेमाल करें। अगर आप इसको सही तरह भिगो कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके मैदे में जाकर फूल सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। गोंद कतीरा को जैसे कि आपको बताया, शरबत में, मशरूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दूध में, मिल्क शेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बनाना शेक या मैंगो शेक बनाते हैं, अगर आप इसे उसमें ऐड करते हैं तो मिल्क शेक के जायके में भी मज़ा आता है, अच्छा हो जाता है। गर्मियों में ख़ासकर संदल के शरबत में अगर आप गोंद कतीरा को डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे को, जिगर को ठंडक पहुंचाता है। चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए कमर्शियल लेवल पर ये लोग गोंद कतीरा को ऐड करते हैं। आपको पता है चॉकलेट्स में भी ये ऐड होता है, जो जेली मिलती है उसमें भी ये ऐड होता है, आइसक्रीम में होता है। इन तमाम चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, एक हफ़्ते में तकरीबन 3 बार से ज़्यादा आपने गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं आप डेली इसको करते रहो। अब मैं आपको साइड इफ़ेक्ट भी बता दूँ। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट का हामिल भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोंद कतीरा का मिजाज सर्द होता है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह है, फ्लू है,
तो आपने बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये फ्लू में इजाफ़ा करेगा। गोंद कतीरा का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब तक सूरज निकला हो। सूरज ढलने के बाद मतलब ठंड में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिसको कब्ज़ रहती है वो बिल्कुल भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल ना करें, और हामला जो ख़वातीन हैं या दूध पिलाने वाली माएँ भी इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो लोग भी गोंद कतीरा को बहुत कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका वज़न बढ़ सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको गोंद कतीरा के फ़ायदे पसंद आए होंगे, और आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें।